और दक्षिण भारत में बीजेपी की बड़ी जीत दिलाने के लिए अमित शाह लगातार कोशिश कर रहे हैं और आज अमित शाह मिशन दक्षिण भारत पर है। अमित शाह आज मिशन दक्षिण भारत पर है। इस दौरान अमित शाह तमिलनाडु और कर्नाटक में रैली करेंगे। शाम को बेंगलुरु में अमित शाह रोड शो भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी भी लगातार दक्षिण भारत में रैली कर रहे हैं। दरअसल इस बार बीजेपी की रणनीति उत्तर भारत में सीटों की कुछ कमी आने की संभावना को दक्षिण भारत में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर पूरी करने की है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 39 सीटें हैं और सबसे ज्यादा 37 सीटें एआईडीएमके ने जीती थी। इस बार बीजेपी ने एआईएडीएमके, एमडीएमके समेत छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। 2014 में बीजेपी ने केवल 1 सीट जीती थी। इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि इस गठबंधन की वजह से तमिलनाडु में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार था और 28 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। दक्षिण राज्यों में कर्नाटक भाजपा के लिए अहम है। दक्षिण में यही एकमात्र राज्य है जहां भाजपा सरकार भी बना चुकी है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो बीजेपी को यहाँ शानदार सफलता मिली है, लेकिन इस बार चुनौती ज्यादा बड़ी है। राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार है। 2014 के वोट प्रतिशत के आधार पर देखें तो इस गठबंधन का वोट प्रतिशत 52% बैठता है। कर्नाटक में फिर से बेहतर नतीजे दोहराने के लिए ही आज अमित शाह बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। कर्नाटक दक्षिण में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सरकार बना चुकी है। चुनाव की घोषणा के पहले मैं देश के हर राज्य में जाकर आया हूं। लगभग 138 जिलों में जाकर आया हूं। कामरूप से लेकर कच्छ तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ, अभी से भी ज्यादा बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने, ये जनता किया। आंध्र प्रदेश में भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं। वहीं केरल में बेहतर प्रदर्शन के लिए बीजेपी ने बीडीजेएस और केरल कांग्रेस के साथ समझौता किया है। बीजेपी यहां 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दक्षिण भारत में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होता है तो ऐसे में उत्तर भारत में कुछ सीटें घटती हैं तो इसकी भरपाई पूरी हो जाएगी।